हेलो, ग्लोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम टेस्ट सीरीज 8 का डिस्कशन करेंगे। ये प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 8 है, इसका डिस्कशन करेंगे। और वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि हो सकता है लास्ट का 5 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाए, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए। और तो इसी क्रम में पहला क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है। तो दर्पण सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, vu। तो यहाँ क्या होगा, u + v। तो ये क्या होगा, b होगा आंसर। रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है। चयनित पदार्थ में इनमें से कौन से गुण होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा गुण, तो इन निम्न गलनांक होना चाहिए और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, 1 और 3 होना चाहिए। हमेशा बल्ब का फिलामेंट का जो है ना, इसी सिद्धांत पे काम करता है। अगला प्रश्न देखिए, एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण डैश के बीच का कोण होता है। तो इसका 4 का होगा, आपतित किरण और निर्गत किरण, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के होता है। अगला प्रश्न देखिए, दो इंजनों के एक दूसरे के पार करने की स्थिति में प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर को प्रतीत होती है। तो ये होगा तारात्व की कमी। पुट करेक्ट प्रोनाउन, इनमें से कौन सा करेक्ट प्रोनाउन हो सकता है। डैश इज माई बुक, तो इसका क्या होगा, इसका यही होगा कि दिस इज माई बुक। फिर उसके बाद है पुट एडजेक्टिव इन द ब्लैंक, देयर इज डैश मिल्क इन द कप। तो इसमें क्या होगा, सम होगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज हो रहा है, इसलिए सम इसका प्रयोग होगा। मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन सी संज्ञा है। तो समूहवाचक है, सभा, समूह, ग्रुप, ये सब जो जितना है समूहवाचक है। अगला पॉइंट है, तेल डैश वाचक संज्ञा है। तो तेल, जितना तेल, पानी, चावल, ये सब क्या होगा, तो ये सब होगा द्रववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, लोहा शब्द है। तो लोहा कैसा शब्द है, तो लोहा पुल्लिंग शब्द है। लोहा शब्द है, तो ये पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है। तो किस अभिक्रिया के द्वारा बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट किसका मान निकल रहा है, तो ये बी का होगा, यानी सोडियम क्लोराइड प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। तो ये चारों मिलने के बाद क्या होता है, मीथेन क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न देखिए, किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो किसकी अभिक्रिया के द्वारा, तो पेप्सिन नामक प्रोटीन की अभिक्रिया होती है। तो यह क्या होता है, प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। यह प्रोटीन की पचाने वाला एंजाइम है पेप्सिन। और प्रोटीन को पचाने के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए,
तो pH मान होना चाहिए कम से कम, अगर 2 होगा तभी प्रोटीन पचा पाएगा। तो अगला प्रश्न देखिए, कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखलन गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है? तो परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्वसंयोजक क्षमता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सार्वत्रिक सूचक से परीक्षण करने पर 5 बिलियन यानी ABCDE का pH मान कितना है? 4 है, 1 है, 11 है, 7 है, 9 है। तो A का pH मान B, C, D और E है। तो इसका होगा 4, इसका होगा 1, इसका 11, इसका 7, इसका 9। तो इनमें से बिलियन के आयनों का सांद्रण बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले किसका लिखेंगे? जो सबसे छोटा होगा वो कम होगा, जिसका pH मान सबसे अधिक होगा वो कम होगा। तो C होगा, सबसे पहले C होगा, फिर उसके बाद 9 है तो E होगा, फिर उसके बाद 7 है तो D होगा, फिर उसके बाद 4 है तो E होगा, फिर उसके बाद B होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा B। निम्न में से कौन सा तत्व तो अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है? तो कौन सा अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन? तो ये फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितना भी हेलोजन तत्व है सबकी अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है ये सब। अगला प्रश्न देखिए, एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर होता है, क्या होता है इसका? ये 2 धन आवेशित ग्रहण करता है। 2 त्यागेगा तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा तभी ना किसी को देगा, तो ये 2 धन आवेशित ग्रहण करता है। बेरियम 2+ आयन किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो ये लिथियम प्लस के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक होगा। फिर अगला पॉइंट है, एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। अब ये देखिए, अल्फा बीटा गामा वेदन क्षमता वो अवरोही क्रम में, तो अल्फा बीटा गामा, तो आयनन क्षमता किसका होता है? आयनन क्षमता होगा सबसे अधिक होगा अल्फा का, फिर बीटा का, फिर उसके बाद है गामा का। इन वेदन क्षमता उसका जस्ट उल्टा हो जाता है वेदन क्षमता। तो वेदन क्षमता में क्या होगा? पहले गामा का, फिर बीटा का, फिर उसके बाद है अल्फा का। तो ये होगा बी। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम 11 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाले पदार्थ कौन सा होगा? तो ये होगा मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम में भी Mg कितना होता है? 12 और 22 होगा। तो इसीलिए सोडियम 1 बीटा उत्सर्जन के बाद कौन सा बनेगा? तो मैग्नीशियम बनेगा, सोडियम के बाद मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है? तो इसमें किया जाता है ईस्ट का। अगला प्रश्न है, मर्मेकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो मर्मेकोलॉजी चींटियों का अध्ययन है। कीट का अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो ये होता है वृषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पादप जिसमें बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते हैं, वह कौन सा है? तो पाइनस। डीएनए संश्लेषण तथा स्टोन कोशा चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? तो ये बनता है एस स्टेज में।
सेकेंडरी स्टेज में। अगला प्रश्न है, पौधे में दूरस्थ जल अवशोषण है, कैसा है? यह है परागण द्वारा जल अवशोषण। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है? तो ये करता है ग्लाइकोजन, क्योंकि सेलुलोज जो है ना, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, और मानव जो है सेलुलोज को पचा नहीं पाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, रोग फिनाइल केटोन्यूरिया नामक रोग में क्या होता है? इसमें ऊतकों में फिनाइल एलिनिन बढ़ जाता है। फिर उसके बाद है, दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्तियों में होती है, ये उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है। अगला प्रश्न है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विधि में शिशुओं का जन्म निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होती है? तो ये होता है शुक्राणु और डिंब का बाह्य निषेचन। फिर अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ का 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ थी? तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। इसका मूल नाम मणिकर्णिका थी। मणिकर्णिका थी। 13 वर्षों की आयु में इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से की गई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी? इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? तो इनका जो सलाह दिया हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। अगर बात करें गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, तो एम जी रानाडे। और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? किसने कहा था? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। फिर उसके बाद है, बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? ये 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजाउद्दौला, ये तीनों की संयुक्त सेना ने हेक्टर मुनरो, जो अंग्रेज की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इनके विरुद्ध संघर्ष हुआ, जबकि हेक्टर मुनरो ने इन तीनों को पराजित करके ये भारत की सत्ता से बाहर किया। बेलारूस की राजधानी क्या है? तो बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क।
बाकू है अजरबैजान की राजधानी है बाकू। फिर उसके बाद है ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न देखिए, ये मैथ का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, देशों में इनमें से किस युग में दो पक्षीय प्रणाली है? ये है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। ये केवल दो ही पार्टी यहाँ प्रचलित है। बाकी देखिए, चीन और दक्षिणी कोरिया में ये तो वहाँ के जो तानाशाह का शासन है। श्रीलंका और भूटान ये भी जो है ना लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं है। भारत और पाकिस्तान इसमें बहुपार्टी प्रथा, बहुत सारे पार्टी की व्यवस्था है। फिर अगला प्रश्न देखिए 44, 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था? ये बंगाल को माना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवानालैंड का हिस्सा नहीं था? नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवानालैंड का हिस्सा नहीं था? तो ये फ्रांस गोंडवानालैंड का हिस्सा नहीं है। भारत के दक्षिण भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, फिर उसके बाद है दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, मेडागास्कर इत्यादि जो देश अभी वर्तमान में है, सारे देश गोंडवानालैंड के ही हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेड इन चाइना भारतीय पुस्तक के लेखक कौन है? तो परिंदा जोशी। दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? तो दक्षिणी सूडान की राजधानी है जूबा। और सूबा किसे ध्यान रखेंगे, सूबा है फिजी की राजधानी सूबा। फिर उसके बाद है सूडान का है खार्तूम, सूडान का खार्तूम। फिर उसके बाद है अगला प्रश्न, मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? तो रामानंद सागर। ये सबसे पहले भारत में रामायण सीरियल का प्रारंभ 1987 से या 1987-88 में प्रारंभ किया गया। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद है में बैल प्रधान है, जिसमें उसकी प्रधानता बैल की है? अशोक के बहुत सारे स्तंभ थे, जिसमें कहाँ के स्तूप में बैल की प्रधानता दी गई? तो ये जो है ना रामपुरवा में, जो बिहार में ही है रामपुरवा, और यहाँ पे बैल के चिन्ह है। लेकिन लौरिया नंदनगढ़ ये सिंह और मोर का चित्र है, सिंह एवं मोर का चित्र अंकित है लौरिया नंदनगढ़ में, लेकिन रामपुरवा में बैल का चित्र अंकित है। अगला प्रश्न देखिए, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी, उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। 1911 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बनाया गया, कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली में स्थापित किया गया। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ हुआ गंधार में। यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो ये लेता है 84 वर्ष, क्योंकि यूरेनस सबसे अंतिम से एक पहले वाला ग्रह है। यूरेनस के बाद क्या आता है? वरुण है। तो यूरेनस 84 वर्ष समय लेता है। यूरेनस में के चारों ओर 5 छल्ले हैं, तो अल्फा बीटा गामा
डेल्टा, इलिप्सन, ये पांचों नाम इसका जो है ना उपग्रह है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये है कृष्णा नदी पर। भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया? तो ये 1983-84 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो ये कृषि का विकास प्रथम में था, द्वितीय में था बड़े बड़े औद्योगिक विकास था। अगला प्रश्न है, प्राचीन ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो जेम्स प्रिंसेस। ये 1837 ईस्वी में सबसे पहले अशोक के अभिलेखों का पढ़ने का श्रेय प्राप्त है, और अभिलेखों की खोज 1750 में टी पेंथलर ने किया था, लेकिन पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेस को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 में बिल्कुल सही है। अन्नपूर्णा अन्न योजना 2000 में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 में। तो ये सारे पॉइंट्स सही है, तो इसका मिलान होगा क्या? 1 का 1, 2 का 2, 3 का 4, बी होगा। मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? तो मृगनयनी का महल ग्वालियर में स्थित है। राजा मान सिंह तोमर ने निर्माण कराया था। राजा मान सिंह तोमर ने मृगनयनी महल का निर्माण कराया था। फिर उसके बाद है, मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? तो तेलंगाना में प्रचलित है। मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित हैं? तो तेलंगाना में। तो झारखंड में है दसाई नाच। दसाई नाच। गोवा में है तरंग मेला। तरंग मेला। फिर उसके बाद मिजोरम में है थंगलाम। थंगलाम ये लोक नृत्य है जो राज्य के स्थानीय लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो अनाईमुंडी। अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी अन्नामुंडी है। दोड्डा बेट्टा सेकंड सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं और समायोजन के संबंध में कौन सा आयोग अनुशंसा करता है? तो ये भारत के परिसीमन आयोग अनुशंसा करता है। अभी तक 4 परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। तो फर्स्ट है 1952 में, दूसरा है 1962 में, फिर तीसरा है 1973 में, चौथा है 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में एकमात्र उद्योग कौन सा है जो मूल श्रृंखला यानी कच्चे माल से उत्पादन तक के आत्मनिर्भर और पूर्ण है? तो ये है वस्त्र, केवल वस्त्र उद्योग। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और जबकि 74वें द्वारा 12वीं जोड़ी गई थी। 74वें द्वारा 12वीं अनुसूची। तो 11वीं है ग्राम पंचायत से और 12वीं है नगर निगम से। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो ये भारत के सांसद द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के
किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा गया? तो ये 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था, जो भाग 9 में के ख में जोड़ा गया। फिर अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे? तो शामिल थे 47, लेकिन वर्तमान में 52 है। फिर उसके बाद राज्य सूची में 66 थे, वर्तमान में कितना है? तो 61 है। और केंद्र सूची में 97 मूल में थे, 97 मूल संविधान में थे, वर्तमान में कितना है? तो 100 के अप्रॉक्स वर्तमान में है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 50 के अनुसार। अनुच्छेद 54 क्या है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी है। अनुच्छेद 52 क्या है? तो राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 56 क्या है? तो राष्ट्रपति के कार्यकाल। और अनुच्छेद 61 तो महाभियोग। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान में का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिक निधि से संबंधित है? तो ये है 267। और संचित निधि, तो संचित निधि 266, लेकिन आकस्मिक निधि तो 267। और अनुच्छेद 269 में किसका वर्णन है? तो कुछ प्रकार के टैक्स। फिर आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल से उत्पन्न होने वाले अयोग्यता के बारे में कोई भी प्रश्न निम्नलिखित द्वारा तय किया जाना है। किसके द्वारा? तो ये सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा। तो दल बदल कानून कब लाया गया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? तो अनुच्छेद 76। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रख्याता न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की पहचान पत्र बताया? तो किसने बताया? तो N.A. पालकीवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत को अस्थायी समाधान प्रदान करने के लिए भारत और डैश द्वारा शुरू की गई थी? तो किसके द्वारा किया गया था? तो डेनमार्क के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय स्तर का कर है जिसे वस्तु एवं सेवा कर यानी GST में शामिल कर लिया गया? यह है उत्पाद शुल्क। मनोरंजन कर, क्रय कर, चूंकि कर ये है राज्य का कर, लेकिन उत्पादन शुल्क ये सब क्या है? केंद्रीय कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? तो नेताजी का जन्म स्थान संग्रहालय। कौन सा कटक में संग्रहालय स्थित है? नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय, जो कटक। तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कटक उड़ीसा में ही हुआ था। फिर उसके बाद है, पंडित शारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर ग्रंथ में डैश अध्याय है? तो 7 अध्याय है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बाट्रस शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है? तो ये किया जाता है गोल्फ में। एफएम रेडियो को पेटेंट कराने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग को दिया जाता है। भारतीय बौद्ध सांस्कृतिक और विरासत केंद्र कहाँ निर्माणाधीन है? तो ये लुम्बिनी में स्थित है। 8 अगस्त 2023 को तक दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन है? कुवैती दिनार। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत के अध्यक्षता कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई है श्रीनगर में। G20 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होगा एक जगह हमने आपको देखने को मिलेगा। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक बनाने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। फिर वर्ष 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने प्राप्त किया है? तो ये है UAE। चूज द करेक्ट वर्ब, द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो आर होगा। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, मैं फुटबॉल से क्रिकेट को अधिक पसंद करता हूँ। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई प्रेफर क्रिकेट टू फुटबॉल। चूज द करेक्ट वॉइस, शुभम विल क्लीन द क्लास। तो इसका वॉइस पैसिव वॉइस क्या होगा? द क्लास विल बी क्लीन बाई शुभम। दे बिगिन डैश क्या होगा? टॉकिंग होगा, टॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वोल्टामीटर से धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन मुक्त होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो कैथोड पर होता है। अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विचलन के स्थान पर माध्यम का घनत्व व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में होता है, कम होता है हमेशा। केशिकत्व के कारण द्रव नली में चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण कितना होगा? न्यून कोण होगा तभी वो ऊपर की तरफ चढ़ेगा। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो पंडित का होगा पंडिताइन। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो लेखक का स्त्रीलिंग होगा लेखिका। फिर लोकप्रिय में कौन समास है? तो सप्तमी तत्पुरुष समास है। संगम शब्द का संधि विच्छेद है, कौन सा होगा संगम का? तो सम प्लस गम। थैंक यू। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।